नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैथम सफ़र पर आपका स्वागत है। आज यह वीडियो बहुत मोस्टली होने वाली है। सिंपल इंटरेस्ट की यह वीडियो बहुत खतरनाक, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो इस वीडियो को बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने 8 से 10 क्वेश्चन, बहुत मोस्टली क्वेश्चन धरे हैं। जैसा कि दोस्तों, पहला सवाल आपके बोर्ड स्क्रीन पर 5,000 रुपये का 10% की वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो। दोस्तों, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत मोस्टली क्वेश्चन है। यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। दोस्तों, यहाँ जो समय है वो 73 दिन है। हमें दर वार्षिक में दी है तो 365 का भाग लगाएंगे दिन। एक वर्ष में दिन 365 होते हैं। मूलधन 5,000 रुपये, दर 10, समय 73 बटे 365। दोस्तों, 73 बटे 65, 5 बार 0 0 कैलकुलेशन, यानी साधारण ब्याज हमारा 100 होगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन 5,000 रुपये 10% की वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज 100 रुपये होगा। क्वेश्चन का आंसर साधारण ब्याज 100 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, तब मूलधन कितने समय बाद बराबर होगा। दोस्तों, साधारण ब्याज 30% के बराबर है। परसेंटेज को हम भिन्न में जब बदलते हैं तो 100 सदैव नीचे करते हैं। ये SI यानी साधारण ब्याज, ये मूलधन। अब इसमें हमें 6 वर्ष दिए हैं, यानी R ज्ञात करवाई है, यानी दर 100 इंटू 30, 100 इंटू 6 कैलकुलेशन करते हैं तो R हमारी दर निकल कर आती है 5। दोस्तों, अब मूलधन कितने समय बाद बराबर होगा, यानी T बराबर 100 इंटू साधारण ब्याज मूलधन इंटू R 5 कैलकुलेशन करते हैं तो समय आता है हमारा 6 वर्ष। दोस्तों, 6 वर्ष बाद मूलधन बराबर होगा साधारण ब्याज के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, किसी राशि पर 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष में और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात करो। यानी दोस्तों, ऐसी राशि जिसका साधारण ब्याज 3 वर्ष में और 4 वर्ष में, उन दोनों साधारण ब्याजों का अंतर 42 रुपये है, तो वह राशि क्या है। दोस्तों, 3 वर्ष और 4 वर्ष, साधारण ब्याज बराबर होता है दर इंटू समय।
दर है 5% इंटू 3 वर्ष, यानी 15%। दोस्तों इसमें ऐसा ही इसमें करते हैं, 5% इंटू 4, 20%। इन साधारण ब्याज का अंतर 5% है, लेकिन सवाल में जो दिया है वो 42 रुपये है। 1% बराबर 42/5, 100 बराबर 42/5 इंटू 100, 5 से 100 20 बार, मल्टीप्लाई 100% बराबर 840। दोस्तों 840 वह राशि है जिसका 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 4 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 1000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% ब्याज दर से तथा शेष भाग 10% की ब्याज दर से उधार लिया। यदि कुल औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2 है तो दोनों भागों का हिस्सा ज्ञात करो। जब ऐसे सवालों में 3 ब्याज दर दी हों तो उसे एलिगेशन मेथड से करना चाहिए। दोस्तों 8% और 10%, औसत 9.2%, इसे 0.8, 1.2, पॉइंट से पॉइंट हटाया तो 8/12 अनुपात, 4 से काटा 2, 3, यानी 8% का 2 हिस्सा होगा और 10% का 3 हिस्सा होगा, टोटल हिस्से होंगे 5। लेकिन सवाल में जो है वो कुल राशि 10,000 रुपये है, 1,000 रुपये है। एक का हिस्सा 200 होगा तो 2 का हिस्सा 400, 3 का हिस्सा 600। दोस्तों 8% वार्षिक ब्याज की दर से 400 का हिस्सा होगा उसका, और 10% वाले का हिस्सा 600 होगा। क्वेश्चन ऐसे 3 ब्याज दर दी हों तो उसके एलिगेशन मेथड से करना चाहिए। दोस्तों चलते हैं एक और आगे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। किस वार्षिक दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन 2/5 होगा, यानी 2/5 ये एसआई यानी साधारण ब्याज, ये मूलधन। किस वार्षिक दर से, यानी कि आर बराबर, आर का फॉर्मूला होता है 100 इंटू साधारण ब्याज मूलधन इंटू समय, कैलकुलेशन, यानी दर जो निकल कर आई वो 4% दर, 4% की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। दोस्तों चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। कितने समय में 72 रुपये 6 सही 1/4% साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाए। यानी दोस्तों 72 रुपये हैं, 81 हो जाए, यानी ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, इनों का अंतर साधारण ब्याज 9। कितने समय में, यानी समय बराबर 100 इंटू साधारण ब्याज
मूलधन इंटू समय, यानी 6 सही 1/4%, यानी 25/4, 25 इंटू 4, कैलकुलेशन करते हैं, 25 चौका 100, 9 8 72, 4 दूनी 8, यानी कि समय जो निकल कर आया हमारा वो 2 वर्ष। 2 वर्ष में 72 रुपये 25/4% की वार्षिक दर से 81 रुपये हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड पर, क्वेश्चन बहुत मोस्टली क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपये के ऋणों के बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं आज एक ट्रिक के साथ मैं आपको बताता हूं। 3 वर्ष यानी मूलधन और इधर ब्याज। 3 वर्ष है तो मूलधन में हमारे 3 होंगे, ब्याज पहले वर्ष में 0 12 यानी कि 112 100, 0 में किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो स्वयं 0 हो जाती है। 1 इंटू 12 112, 2 इंटू 12 124। दोस्तों ब्याज को जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 6 3 336 ब्याज हमारे पास जो है ब्याज वो 1092 है। 336 1092, इसे हम काटते हैं तो 3.25 आता है, यानी एक की वैल्यू 3.25, 100 की वैल्यू 325। दोस्तों 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपये के ऋण के बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करो। दोस्तों मूलधन और ब्याज, मूलधन को सदैव 100 मानो, ब्याज जो दर दी हो उसी हिसाब से। 3 वर्ष तो 300, पहले वर्ष में 0, दूसरे में 1, तीसरे में 2, इसी हिसाब से मल्टीप्लाई कर ब्याज हमारा निकल कर आया। पहले वर्ष में जो होती है समय वो 0 होता है, दूसरे में 1 होता है, तीसरे में 2 होते हैं। ऐड करा 336, 1092 ब्याज दिया हमारा, 336 हमारे ब्याज निकल कर आया। भाग देते हैं तो 3.25, 1 की वैल्यू 3.25 तो 100 की वैल्यू 325। दोस्तों बहुत मोस्टली क्वेश्चन है, बहुत मोस्टली क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता रहता है। अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 16/25 गुना होगा जबकि ब्याज दर व समय समान है। जब दर व समय समान हो तब इस फॉर्मूले को रखना है। रूट में ब्याज इंटू 100 मूलधन। दोस्तों 16/25 यानी कि ऐसा ही है, मूलधन ये। अब हम रखते हैं इस वाले फॉर्मूले में ब्याज 100 इंटू 25, 25 चौका 100, 16 चौका 64,
यानी कि हमारे पास दर भी और समय भी 8, 64 8 का वर्ग होता है। दोस्तों अब आप सोच रहे हो ये जो फॉर्मूला है कैसे बनकर आया। इस वाले फॉर्मूला को आप दर बराबर भी ब्याज लेते हैं, ब्याज इंटू 100 और मूलधन इंटू समय। लेकिन यहाँ ब्याज और दर समान है तो ये यहाँ इंटू दर समय, इसकी मल्टीप्लाई करी हमें ये स्क्वायर में हो जाता है। इसे हम यहाँ वर्गमूल में चढ़ा लेते हैं। समय और दर बराबर रूट में ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन। यही इस क्वेश्चन का आंसर है 8। दोस्तों चलते हैं एक और नए क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 रुपये और 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाएगी। यानी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को ये 5 वर्ष में 520 रुपये हो जाएगी, यानी ये मिश्रधन है। 5 वर्ष मिश्रधन यानी अमाउंट 520 रुपये और 7 वर्ष में 568 रुपये। ऐसे सवालों को सिर्फ 1 वर्ष की वैल्यू निकालनी है। इसे घटाया 2 वर्ष बराबर 48। 1 वर्ष की वैल्यू आ गई, निकल कर आई 24 रुपये। यानी दोस्तों 1 वर्ष में 24 रुपये तो 5 वर्ष में 120 रुपये। इसे ये 120 रुपये ब्याज है। हमें कौन सी राशि यानी मूलधन पहुंचा, ये मिश्रधन है। यानी मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज। मिश्रधन 520, मूलधन ब्याज 120, 400। दोस्तों 400 रुपये साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाएंगे। यानी अब मैं इसे इस वाले पे भी दिखाता हूँ। 1 वर्ष में 24 रुपये ब्याज है तो 7 वर्ष में 28, 728, 14, 200, 168 रुपये। अब इसे घटाते हैं। मूलधन बराबर 568 है मिश्रधन माइनस 168 यानी 400 रुपये। दोस्तों मैंने इसे दोनों ईयर पे करके दिखाया है। दोस्तों 5 वर्ष पे करा तो 120 रुपये ब्याज, 7 वर्ष पे 168 रुपये और मूलधन दोनों का सेम 400 रुपये। दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो, जरूर लगी होगी, मैं मानता हूँ। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार थी। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो रही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें। जय हिंद।